अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्ले चिमनी में आप सभी का बहुत बहुत खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ जुगाड़ू केक की रेसिपी। आज मेरी बेटी का बर्थडे था तो मुझे केक बनाना था। तो उसके लिए मैं जिस एरिया में हूँ उस एरिया में ना मुझे ऑनलाइन ना ऑफ़लाइन किसी भी तरीके से व्हिपिंग क्रीम नहीं मिली। तो फिर मैंने जुगाड़ से क्रीम बनाई और फिर केक बनाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मैंने किस तरह से क्रीम बनाई और कैसे केक बनाया। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक पतीले को प्रीहीट करने के लिए रख दी हूँ लो फ्लेम पर। उसके बाद एक बड़े बर्तन में 2 अंडे ले लेना है। उसके बाद 1/4 कप रिफाइन ऑयल या बटर डाल दें। उसके बाद 1 टीस्पून वनीला एसेंस और 1/4 चम्मच यहाँ पर बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 चम्मच यहाँ पर नमक डाल दें। इसके बाद 1/4 कप यहाँ पर पीसी हुई चीनी डाल दें और उसके बाद 1 कप मैदे को इस तरह से छान के इसमें डाल देना है। उसके बाद 2 टीस्पून भरकर यहाँ पर कोको पाउडर डाल देना है। अब इन सब चीज़ों को पहले बहुत अच्छे से मिक्स कर लें, फिर बाद में इसमें थोड़ा दूध शामिल करना है। देखिए, ये केक बनाने के लिए जैसे मैं कप से मेजरमेंट करी हूँ, आप मीडियम साइज़ की कोई कटोरी ले लें, घर में रहती हैं, उससे इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे कि एक कटोरी आटे में 1/4 कटोरी तेल डाल दें और 1/4 कटोरी यहाँ पर चीनी डाल दें पिसी हुई। और चम्मच का जो मेजरमेंट है वो जो स्टील के नॉर्मल घर में चम्मच होते हैं, तो जो छोटे साइज़ का होता है वो टीस्पून होता है और जो बड़े साइज़ का होता है वो खाने वाला जो चम्मच बड़ा होता है वो टेबल स्पून होता है। तो आप इस तरह से घर के नॉर्मल टूल्स से बना सकते हैं केक। कोई ज़रूरी नहीं है कि जब कप हो और स्पेशल टेबल स्पून और टी स्पून हो तभी आप केक बना पाएँ। आप घर के कटोरी और चम्मच का इस्तेमाल करके भी केक बना सकते हैं। और इधर ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया था तो इसमें मैं 3 टेबल स्पून थोड़ा थोड़ा करके दूध डाल दी हूँ। दूध डालने के बाद इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लें, यानी कि 2 से 3 मिनट अच्छे से इसको इस तरह से फेंट लें ताकि दूध और सारी चीज़ें एकदम से मिलजुल जाएं। अब इसके बाद अगर आपके पास मोल्ड है 5 इंच का तो आप वो ले लीजिए, नहीं तो इस तरह से मेरे पास ये 5 इंच की पतीली है, भगोना। पतीली में मैं इस तरह से बटर पेपर लगा दी हूँ। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो ये जो कॉपी होती है ना नॉर्मल, जिनमें लाइन वाइन नहीं होती, सादी प्लेन होती है, उसमें से एक कागज़ काटें और उसमें हल्का सा घी या तेल लगाने के बाद पतीली या मोल्ड जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर लगा लें और उसके बाद ये बैटर बना हुआ डाल दें और डालने के बाद हल्का से इस तरह से टैप करें और प्री हीटेड पतीले में रखने के बाद 25 से 30 मिनट के लिए इसको बेक कर लें। लेकिन एक बार 20 मिनट में आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा, कभी फ्लेम ऊपर नीचे होने की वजह से या पतीले का साइज़ छोटा बड़ा होने की वजह से ये पहले भी रेडी हो सकता है। इधर जब तक केक बेक हो तब तक हम दूसरी तरतीब कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये 1 कप मैं फ़्रेश क्रीम ली हूँ अमूल की, यानी कि ये 250 ml है। आप फ्रेश क्रीम की जगह घर के दूध की मलाई जो है 1 कप या 1 कटोरी आप ले सकते हैं। तो अब मीडियम हाई फ्लेम पर इस क्रीम में एक अच्छा खौल लगा लेंगे और जब अच्छा खौल लग जाए तो गैस का फ्लेम बंद कर दें और साइड में रख दें। इसको गरम गरम ही हमको इस्तेमाल करना है, ठंडा नहीं करना है। और इसके बाद एक फ्राई पैन में 1 टीस्पून के बराबर घी, बटर या रिफाइन ऑयल लें और 5 से 6 टेबल स्पून चीनी डालने के बाद बगैर पानी डाले लो फ्लेम पर इसको पिघला लेना है। इस पॉइंट पे फ्लेम को हाई या मीडियम नहीं करें, नहीं तो हमारी चीनी बिल्कुल बेकार हो जाएगी, वो क्रिस्टलाइज हो जाएगी। चीनी का कलर इस तरह से ब्राउन हो जाए तो ये जो फ्रेश क्रीम में हम खौल लगा के रखे थे वो इस पॉइंट पे डाल दें। गैस का फ्लेम लो रखें, लो फ्लेम पर। अब क्रीम डालने के बाद इसको अच्छे से पका लें। लो फ्लेम पर ही इसको चलाते हुए हल्का सा गाढ़ा कर लेना है। देखिए, ये मेरी जो फ्रेश क्रीम थी वो मैं फ्रिज में रख दी थी, इसलिए मुझे इसको अलग से पहले खौल लगाना पड़ा था। अगर आपके रूम टेम्परेचर पे है फ्रेश क्रीम या घर के दूध की मलाई तो आप डायरेक्ट इस पॉइंट पे डाल सकते हैं, उसको खौलाने की ज़रूरत नहीं है। खौलाने का मकसद ये था कि अगर मैं एकदम फ्रिज से निकाल के ठंडी ठंडी क्रीम इसमें डाल देती तो ये जो चीनी थी वो एकदम से जम जाती, वो पिघलती नहीं। देखिए, अगर आप फ्रेश क्रीम की जगह घर के दूध की मलाई का इस्तेमाल करें तो पहले उसको बहुत अच्छे से फेंट लें, एकदम वो क्रीमी हो जाए तभी इस पॉइंट पे डालें। मलाई को फेंटने के लिए आप चम्मच या विस्कर का इस्तेमाल करें, नहीं तो क्या है कि मिक्सर के जार में डालने के बाद उसको 1 से 2 सेकंड के लिए भी आप मिक्सर चला देंगे ना तो वो एकदम क्रीमी बनकर तैयार हो जाएगी। अब इधर क्रीम और चीनी अच्छे से मिक्स हो गई और क्रीम जो है अच्छी खासी गाढ़ी हो गई, तो गैस का फ्लेम बंद कर दें और इसको एकदम ठंडा होने के लिए छोड़ दें। अब इधर केक को चेक कर लेते हैं। तो केक को बेक होते टोटल 30 मिनट हो गए हैं। मैं 20 मिनट में एक बार चेक करी थी, तब छुरी साफ़ नहीं निकली थी। अभी चेक करी हूँ तो एकदम अच्छी क्लीन निकली है। तो केक हमारा बनकर रेडी हो गया है। इसको अब हम
इस तरह से निकाल लेंगे। इसके बाद किसी कपड़े से इसको इस तरह से ढक दें। तो यहाँ पर एक ऐसा किचन टॉवल था जिसको मैं इस तरह से 3-4 फोल्ड करने के बाद इसको ढक दी हूँ। जब तक ये रूम टेम्परेचर पे है तब तक हम दूसरी तरतीब कर लेते हैं। इधर ये चीनी और फ्रेश क्रीम का जो मिक्सचर था वो बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है, तो इसको अब हम बहुत अच्छे से बीट कर लेंगे। तो इसको बीट करने के टाइम मैं 2 टेबल स्पून के जितना जमा हुआ बटर डाली थी और फिर बहुत अच्छे से फेंट ली। इसको बीट करने से पहले जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो इसको उठा के आप 15-20 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रख दें, यानी ये थोड़ा ठंडा हो जाए। उसके बाद आप इसको बीट करेंगे तो ये बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आता है। इधर केक भी बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है, तो इसको निकाल लें और देखिए ये कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। ये कितना स्पंजी और कितना जालीदार बनकर तैयार हुआ है। केक को इस तरह से पहले ऊपर से इसकी लेयर बराबर कर दें और उसके बाद इसको 3 स्लाइस में कट कर लें इक्वल साइज में। छुरी थोड़ी बड़ी रहे और दांत वाली रहती है तो ज़्यादा अच्छा रहता है केक कट करने में। पहले केक के चारों तरफ इस तरह से निशान लगा लें और फिर उसके बाद इस तरह से आप कट कर लें, एकदम बराबर ये कट कर तैयार होगा। इसी तरह से हमें एक और लेयर निकाल लेना है। अब ये केक के हमारे स्लाइस भी कट गए हैं, अब इनको हमें असेंबल कर लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से मैं एक फ्लैट प्लेट ली हूँ और इसके ऊपर हल्की सी मैं इस तरह से क्रीम लगा दी हूँ। उसके बाद ये जो सबसे ऊपर वाली लेयर थी उसको मैं नीचे कर दी हूँ। मैं पहले शुगर सिरप डालें, उसके बाद इसके ऊपर ये क्रीम अच्छे से इक्वल फैला दें। उसके बाद दूसरी लेयर रखने के बाद इसके ऊपर फिर से हमें शुगर सिरप डाल देना है, यानी 2 से 3 चम्मच डाल दें, ये अच्छे से तर हो जाता है। उसके बाद सेम उसी तरह हमें इस लेयर में भी क्रीम लगा देना है, लेकिन ध्यान रहे कि जितना आप नीचे क्रीम डालें हैं उतना ही आप ऊपर डालिएगा, ऊपर वाली लेयर में। ये नहीं कि आप नीचे वाले में ज़्यादा डाल दें और ऊपर वाले में कम डालें। और अब इसके बाद ये तीसरी आखिरी लेयर रख दें और सेम उसी तरह से इसके ऊपर भी शुगर सिरप डालें और इसके ऊपर भी क्रीम डाल दें। देखिए ये जो शुगर सिरप है इसको बनाने के लिए मैं 3 टेबल स्पून दूध ली थी और 2 टेबल स्पून चीनी, पीसी हुई चीनी डालने के बाद इसको बहुत अच्छे से घोल ली थी। और अब ये जो आखिरी वाली लेयर है इसको हमें बहुत अच्छे से कवर करना है, यानी ऊपर इसका टॉप भी और इसके जो साइड आजू बाजू है इसको भी हमें बहुत अच्छे से क्रीम से कवर कर देना है। जब केक चारों तरफ से अच्छे से कवर हो जाए तो प्लेट को इस तरह से क्लीन कर लें, यानी कि ये जो प्लेट में क्रीम लगी है इसको उंगली से साफ करके अलग कर लें। तो केक का अब ये फाइनल लुक दे रही हूँ मैं। तो यहाँ पर मेरे पास थोड़े से स्प्रिंकल थे, तो ये पहले मैं इस तरह से इसके साइड में लगाई हूँ। अब इसके बाद ये एक मिल्की बार वाइट चॉकलेट है, इसको ये दूध की जो थैली है इसके अंदर डाल दूंगी मैं और 1 टेबल स्पून के जितना दूध है ये भी डाल दूंगी। और उसके बाद ये गर्म पानी में इसको मैं रख दूंगी, यानी कि 5 से 6 मिनट आप छोड़ देंगे ना तो ये चॉकलेट एकदम अच्छे से पिघल जाएगी और दूध में ये मिलजुल जाएगी एकदम से। चॉकलेट अच्छे से पिघल जाए तो इसको बहुत अच्छे से हाथ से एकदम मिक्स कर दें, यानी थैली को आप दबाएंगे तो दूध और चॉकलेट एकदम अच्छे से मिक्स हो जाएगी। और फिर इसमें एकदम पतला सा सुराख कर देना है। उसके बाद इसके किनारे पर इस तरह से हम डालते चले जाएंगे तो ये एक अच्छा सा डिज़ाइन बन जाएगा। टॉप में भी इस तरह से किनारे किनारे में स्प्रिंकल डाल दी थी और बीच में ये थोड़े से चॉकलेट चिप्स थे, वाइट चॉकलेट चिप्स, वो मैं डाल दी हूँ। उसके बाद नीचे किनारे पर भी मैं इस तरह से वाइट चॉकलेट डाल दी हूँ। अब इसके बाद इसको आधा से पौना घंटा के लिए फ्रिज में रख दें। पौना घंटे के बाद इसको फ्रिज से निकालें और इसको फाइनल लुक दे दें। इसके ऊपर हैप्पी बर्थडे का टैग लगा दें। अब इसको कट करें और बर्थडे पार्टी एंजॉय करें। रेसिपी अच्छी लगी है तो एक बार ज़रूर ट्राई करें, बनाएं, खाएं, एंजॉय करें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।